तो 80 में जा रही है लेकिन वो 100 में जा रहा। अरे 80 में जाए या 100 में, हम तो उसे पकड़ के रहेंगे। सर आप अभी तक कोई केस नहीं पकड़े हैं सर, कम से कम इसको तो पकड़िए सर। कानून के हाथ लंबे होते हैं लेकिन जीप से नहीं पकड़ पाऊंगा। आप ऐसी बातें करेंगे तो रिटायर होने तक सब इंस्पेक्टर ही रहेंगे। सर, अगर आप ये साइकिल चोर को नहीं पकड़ेंगे तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। अब वो फंस गया। लेकिन आपको कैसे पता? ट्रेन आ रही है, हाँ, सर। अब वो नहीं भाग पाएगा। हाँ। मैं झट से जाके फट से पकड़ लूंगा। देख पकड़िए लेना। सर, पकड़िए। हाँ। वो हवा में उड़ रहा है सर। बेल मारने पर कबूतर रास्ता दे रहे हैं। लगता है ये कच्चा खिलाड़ी नहीं है, हाँ। पक्का चोर है। ए, गाड़ी उड़ा, भगा। फंस गया। मिल गया। हाँ सर फंस गया। अब ये बता क्यों भाग रहा था? आप क्यों मेरा पीछा कर रहे थे? लेकिन तू क्यों भागा था? आप लोग क्यों मेरा पीछा कर रहे थे? अरे तू भागा था इसीलिए मैंने तेरा पीछा आप किया। लोग मेरा पीछा कर रहे थे इसलिए भागा। क्या आप कहा? तो इससे सवाल आराम से पूछ रहे हैं, मैं इससे सख्ती से पूछता हूँ। पूछो। ये बता तू क्यों भागा था? साइकिल देने के लिए। कहाँ? साइकिल की दुकान में। मतलब तूने जिस दुकान में चोरी की, तू उस दुकान में वापस जा रहा था। चोरी की? सर भाड़े की साइकिल है इसलिए वापस देने जा रहा था। भाड़े की साइकिल है, चल नंबर बता देखता हूँ। हाँ सही है। बता। अरे मुझे नंबर याद नहीं है। अच्छा याद नहीं, खैर छोड़ो। भाड़े की साइकिल वापस देने जा रहा था तो तुम्हें भागने की जरूरत क्या थी? और रेलवे फाटक की ऊंचाई से तुम्हें उड़ने की जरूरत क्या थी? और तू बेल बजा के कबूतरों को ओवरटेक करने की क्या जरूरत थी? सर मैंने ये साइकिल सिर्फ 2 घंटे के लिए भाड़े पे ली थी, वही देने जा रहा था। क्या 2 घंटे के लिए? साहब का गांव में नाम लेकर तू किसी से भी कुछ भी मांग सकता है, समझ गया ना? सही है। सर आपका नाम बहुत सुना है। क्यों, तुझे कोई डाउट है क्या? नहीं नहीं सर, डाउट नहीं है। हाँ। आप ये साइकिल दुकान वाले को दे दीजिए, हाँ। मैं चलता हूँ। हाँ सर। देखा ना कैसे 2 मिनट में चोर को सुधार दिया। आपने सुधारा नहीं उसे, वो आपको बेवकूफ बनाकर अपनी साइकिल छोड़कर यहाँ से चला गया। कैसे प्रमोशन मिलेगा? बेवकूफ बनाया। पकड़ो उसे। चलो। रुक। रुक रहा हूँ सर, रुक रहा हूँ। तू कौन है, किस गांव से है, और तेरा नाम बता। तो सुनिए, मेरा नाम काशी, मेरे गांव का नाम शिवकाशी, मैं पढ़ा था 3 काशी में। बाप का नाम सीताराम, उनके गांव का नाम मायावरम, माँ का नाम राधापुरम और गांव का नाम रायापुरम। और मेरे 2 दोस्त हैं राकेश और सुरेश। मुंबई में राकेश और सुरेश मिलकर एक बिजनेस शुरू करेंगे। यही सोच के उनके मामा चंद्रवरम उनसे मुंबई मिलने गए। उनके मामा ने मेरे बाप को बिजनेस करने का आइडिया दिया तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मामा ने मोहन और राकेश के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। तो फिर मेरे बाप ने अपनी दिल्ली वाले दोस्त से बिजनेस शुरू कराया, फिर दोनों ने मिलकर काफी पैसा कमाया। ये बात सुनकर मोहन, सुरेश और मामा तीनों काफी निराश हुए। मेरा बाप और उनका दोस्त दोनों मिलकर काफी पैसा कमाए जा रहे थे। मेरी माँ मेरे बाप की तरक्की से जलकर उन्हें ढूंढने दिल्ली पहुंच गई। मेरी माँ के डर से मेरा बाप आज तक मारा मारा घूम रहा है, इसलिए मैं साइकिल लेके उन्हें ढूंढ रहा हूँ। खत्म हो गया तेरा? हाँ। अब मेरे एक सवाल का जवाब दे। तूने अभी जो कहानी बताई उसमें कितने गांव और कितने नाम हैं? कितने नाम और कितने गांव? कितने गांव और कितने नाम? चल सही से बता। हाँ सब मैं बता दूंगा तो आप लोग किस काम के? आप पुलिस वाले हैं, जाओ आप लोग जाके ढूंढो। हाँ। सर उसने बिल्कुल सही कहा। क्या सही कहा रे? सर आपने उसको तो कुछ नहीं बोला, मुझे झापड़ मार दिया। सर आप कभी चोर को तो मारते नहीं, हम लोगों पे हाथ उठाते हैं। अभी 10:30 बज रहे हैं। हाँ। आधे घंटे में इसे पकड़ के थाना इंचार्ज बन जाऊंगा। अरे सर रुकिए, हम लोग भी आते हैं। रुक। अरे वहाँ मध्य से बम भी हो सकता है। चुप। ये इसमें क्या दिखाना चाहता है? सर आप उसको नहीं जानते, पुलिस को पानी पिलाकर चला गया। सर सर मुझे समझ नहीं आ रहा ये कौन है जो कबूतरों को ओवरटेक करता है? मैं कबूतर हैं? नहीं हूँ, मैं बाज अगर आप हूँ। बाज है तो उसे उड़कर पकड़िए ना। तुम बस देखते रहो मैं इसे कैसे पकड़ता हूँ। रुको, गिर गया। लगता है कुछ और करने वाला है। अरे आंखों में क्या डाल दिया इसने? मेरी आंख नहीं खुल रही है, सर। बहुत जल रहा है। ये कहाँ चला गया? दिख नहीं रहा है कुछ। अरे पकड़ उस कबूतर को। अरे चल। पुलिस की आंख में धूल झोंक कर कहाँ भाग गया? हमारे सामने भाग रहा था। सर
मुझे तो लगता है ये गेट कूदकर यहाँ से भाग कर गया है। अरे वो इस घर में नहीं घुस सकता। आप कैसे कह सकते हैं? किसका घर है जानते हो? सर इंदिरा देवी जी का ना? बिल्कुल सही। इस घर में 48 कुत्ते हैं। नहीं सर, 47 ही हैं। आपको मिलाकर कह रहे हैं। ए, क्या फालतू बातें कर रहा है? जाओ तुम उधर ढूंढो। ठीक है सर। चलो और तुम उधर जाओ। तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं मैं सर? विसर्जन करने जा रहा ओ, हूँ। गणपति विसर्जन के लिए? अरे मूत्र विसर्जन मेरे आपका बाप। काम के समय ही विसर्जन होता है। अरे मेरे हाथ तो खोल दो, मुझे खुजली हो रही है। अगर तुम कहो तो मैं खुजा दूं। नहीं नहीं रहने दो। ए, चल कोई इस बात पे नहीं। साइन कर। ब्लैंक पेपर पर मैडम से साइन करवाओगे? बेवकूफ समझा है क्या? तो फिर तुम क्या चाहती हो कि पहले जायदाद के कागजात पर टाइप करवाएंगे, उसके बाद हम दस्तखत करवाएंगे? जल्दी दस्तखत कर। ए, उससे पेपर पर दस्तखत ले। साइन कर। तू क्या तुझे? ए, हाँ? लेडीज पे हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। ए, कौन है रे तू? कौन मैं? 4, 6, 8, 10 कम से कम 25 लेडीज को बांध के रखा हुआ है और ब्लैंक पेपर पे मैडम से साइन मांग रहे हो और वो ऊपर से मना कर रही है। ये तो बहुत गलत बात है ना, इसलिए तुमको मारकर यहाँ से भगाने आया हूँ। तो बताओ मैं कौन हो सकता हूँ? ए, तू अपने आप को हीरो समझ रहा है क्यों? क्या? क्या मैं तुम लोगों को हीरो नहीं लग रहा हूँ क्या? क्या मैडम को सर खुजाना है? हाँ तो उनकी रस्सी खोलनी पड़ेगी। हाँ हाँ। तो इनको बोलो खोले जल्दी। अगर आप सच में हीरो हैं हाँ। तो हम लोग को बचा लीजिए प्लीज। ए, अगर तू हीरो है तो जंप मार कर आता ना, सीढ़ी से उतर कर क्यों आया? तो ये बात है क्या? एक मिनट। रेडी ड्यूड? कुर्सी टेबल मत तोड़ो यार। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। लग गई यार। तीन, चार, 5 देखो कितनी बार घूमता है ये। बहुत अच्छा। वो बॉटल है। टूट जाएगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। इसे ले दो, छोड़, इसे ले दो, बॉटल इसे ले दो, इसे ले दो। रुक बताता हूँ। अरे मुंह पे लग गया। क्यों डर के भाग रहे हो? मुझसे डर के कहाँ भाग रहे हो? क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग रहे हो? पुलिस आ रही है। कहाँ है पुलिस? पकड़ लिया। बहुत देर से आग में चोली खेल रहा था, मैडम के घर आके झगड़ा कर रहा है। ये कहीं भी घुस सकता है सर। ये आपको याद नहीं है कबूतरों को ओवरटेक किया था? अब ये कानून के हाथ में है। चल पुलिस हाँ, स्टेशन। जी, सर। इसने कुछ भी नहीं किया। जिन्होंने किया वो लोग भाग गए। ऐसे कैसे भाग भागेंगे गए? नहीं, फोन करने के 4 घंटे बाद आए हैं तो वो लोग क्या यहाँ बैठे रहेंगे? सब पुलिस तो देर से आती है ना मैडम। हैं? आपके घर में आके दादागिरी करने की किसकी हिम्मत है? आप कहे तो मैं। आप अच्छे से सोचिए, आपको पता चल जाएगा। सर इतना सोचेंगे तो सुबह हो जाएगी। शट अप। सर यहाँ देखिए। हैदराबाद दिख रहा है क्या? नहीं सर, पान पराग। पान पराग? हमें क्या मालूम आप भी पान पराग के शौकीन हैं। हम उसे पकड़ लेंगे। ऐसे कैसे पकड़ेंगे सर? कोई जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। मुझे किसी पर शक है। मैडम इनके जैसा दिखता था क्या? शट अप। जी आपको नहीं। ठीक है, लेकिन आपको किस पे शक है? मिस्टर वेद प्रकाश। हम ढूंढ लेंगे। सिर्फ नाम से कैसे ढूंढेंगे सर? सर वो मेरा साइकिल दुकान वाले को दे दीजिएगा। पुलिस स्टेशन में आने के बाद कोई चीज वापस होती है क्या? एक काम कर, तू नई साइकिल ही खरीद ले। हम चलते हैं। चलो। बाद में आके चाय पीते हैं।
हाँ? ये क्या है पूरे जी? 500 के बंडल, 500 के बंडल? क्योंकि 1000 के नोट छपे नहीं है। ओह, तो ये सब आप लोग छापते हैं? चुप, सरकार ने नहीं छापा। ठीक है, लेकिन ये मुझे क्यों दे रही हो? हमारी जान बचाने का इनाम है। थैंक यू। वो क्या है जी? एक जमाने में मुनि और तांत्रिक लोग 7 समुंदर पार करके एक गुफा में रहते थे। उस गुफा में सांपों का बसेरा था और वहाँ एक पिंजरा था, पिंजरे में तोता था, तोते में जान थी। तो मुझे लगता है कि वो जान बचाने की कीमत आप मुझे दे रही हैं। तो सुनिए मैडम, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत करिए, ये मेरी पॉलिसी है। तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। धन्यवाद मैडम। इसे क्यों खोल के रखा? बंद करो। तो मैडम, वो क्या है ना, मैंने अकेले ने 10-15 लोगों की पिटाई की, इसलिए मुझे भूख लगी है। आप खाना खिलाएंगे क्या? अरे इतने बड़े घर में खाना नहीं है? प्रिया, यस मैडम। इसको खाना खिला दो। ओके मैडम। कम ऑन जाओ, बैग रखे हो। ओके। तुम खाना शुरू करो। रुकिए, आपका नाम? प्रिया। उम्र? लेकिन क्यों? और कितना पढ़ी हो? बीए। और मैडम के यहाँ क्या करती हो? बीए। हाँ, बीए पढ़कर पीए का काम करती हो। तुम्हारे घर में सब भगवान को मानते हैं? हाँ, मानते हैं। तो मानती हो? मैं मानती हूँ। तुम्हारा नक्षत्र क्या है? रोहिणी। अगोत्र? शिव गोत्र। क्यों? पूजा करके ही खाना खाओगे क्या? नहीं जी, तुम ये सब जानती हो, लेकिन शुक्रवार वाले दिन मटन नहीं खाते हैं, तुम ये नहीं जानते। समझ गए? मटन हटाओ। ओह। चलो चलो। सॉरी सॉरी सॉरी। हेलो हेलो, वेट वेट वेट, ये क्या है? चिकन। शुक्रवार वाले दिन मटन नहीं खा सकते, लेकिन चिकन तो खा सकते हैं ना? रुको 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 रुको। चलो चलो, पीछे हट जाओ, नजर लग जाएगी। सुनो, क्या तुम अपना नाम बताओगे? मेरा नाम काशी, मेरे गांव का नाम शिव काशी, मैं पढ़ा था तिनकाशी में। ये क्या? सिर्फ नाम ही पूछा था, लेकिन तुमने तो। ओके। सॉरी मैडम, खाना बहुत अच्छा था। शुक्रिया मैडम। मैडम, और एक बात। क्या है? मैं कल सुबह भी ऐसे ही आके खाऊंगा। तो फिर? आपके पास 50 रुपए हैं क्या? ओह सॉरी, आपके पास 50 का 500 का बंडल होगा। प्रिया। ओह सॉरी, मिस प्रिया, क्या है? आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। ओह, शुक्रिया। आपके पास 50 रुपए है ना? हाँ है, क्यों? गुड, एक काम करिए, वो मुझे दे दीजिए, और पैसे देते वक्त मुस्कुराइएगा नहीं। ये लो। ओह थैंक यू, ये उधार है, नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो वापस दे दूंगा। मैडम आप गवाह हैं। बाय। अरे पान पराग का पाउच तो कहीं पर भी मिल सकता है। क्या मैं सब जगह गया था? कोई भी कहीं पर भी फेंक सकता है। गली गली में 100 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पान पराग खाते हैं। जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन आके कहिए। अगर वो नहीं आए तो? हम चले जाएंगे। हम लोग को डराओगे तो क्या हम लोग डर के चले जाएंगे? हमारे साहब को हथकड़ी लगा के पुलिस स्टेशन घसीटते हुए लेके जाएंगे। क्या सही बोला ना मैंने? ये सब इन्हें क्यों बता रहे हो? देखिए, मुझे हथकड़ी मत पहनाइए, एक फोन करने दीजिए। किसको? सीएम को। अरे फोन क्यों कर रहे हो? उन्हें डिस्टर्ब मत करो, वो बिजी होंगे ना। उनके पास कोई काम है ही नहीं। उनको 10 साल में किसी ने केस दिया ही नहीं। केस? वो वकील है। लेकिन इन्होंने तो सीएम कहा। अरे चंद्रू मुखर्जी उनका नाम है, शॉर्टकट में उसे सीएम कहते हैं। हेलो सीएम। रुक। हथकड़ी लगाओ इसे। साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। चलिए चलिए साहब। यार इस केस के बाद आपको प्रमोशन जरूर मिल जाएगा। थैंक यू। ए, मैंने नशे में कहा था, तुम लोग सच में गुंडा बन गए। हाँ? तुम लोगों के रिएक्शन ऐसे रहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता मुझे। तुम लोग एक दूसरे को देखकर क्या रिएक्शन देते हो? आप चल रहे हैं या? नहीं साहब, इसकी जरूरत नहीं है। तुम लोगों की अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पकती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। गाड़ी रोको। ये चल नीचे उतर। हम तो हार पति हूँ, समझी? हम तुझे मना किए थे ना इसके साथ काम करने के लिए। अब चल नीचे उतर। चल उतर। ये उतरती है कि तू एक? ए, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी शादी नहीं हुई। अरे वो तो इसने झूठ कहा था तुमसे काम पाने के लिए। हमने साहब को पकड़वाया ना। अब ये काम नहीं करेगी। हम अपने साहब के साथ बहुत वफादार हूँ, तो ये यहाँ काम नहीं करेगी। ये हमार बीवी है। ये चल नीचे उतर। मैं आती हूँ। ये चल चल। रुको रुको रुको। ये कौन है बे तू? अबे साले, आई मैया याद दिलाई भैया।
लाइसेंस है क्या? मैडम ये हमारा काशी है मैडम। हमारा काशी? सॉरी मैडम। आप तो ये बात जानती होंगी ड्राइवर को गाड़ी कैसे चलानी है। ये आपने महाभारत में पढ़ा होगा, अर्जुन के लिए कृष्णा रथ चलाए, वो भगवान है। अब हम तो रथ नहीं चला सकते ना, ट्रैफिक जैम हो जाएगा, इसलिए रथ के बदले गाड़ी बनाई गई। आप कार चलाने वाली ड्राइवर हो, आप रथ नहीं चला सकती, आप कार की ड्राइवर हो। जाओ जाके कार चलाओ। लेकिन साहब बिना लाइसेंस के मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगी? और तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? अब काम के वक्त ही निकाल देती है और शाम में आने के बाद हम वापस पहना देते हैं। बस क्या यहाँ पे शादी हो रही है? क्या घर जाके पहनाना? हाँ तो गाड़ी नहीं चलाओगी नहीं ना? चलाऊंगी साहब। तो इसका क्या काम? ये मेरा लाइसेंस है, मत फाड़ो। लाइसेंस है मेरा साहब। इसने अपने साहब के लिए तुमसे काम छुड़वाया ना। जाओ इसके साहब के घर जाके 10 बर्तन मांजो, जाओ। 10 बर्तन साहब? अगर 10 बर्तन धोने में तकलीफ है ना तो 9 बर्तन या 8 बर्तन धो लेना। आप कहे तो हम निकल जाते हैं, लेकिन 50 रुपया मिल जाता तो जरा गला गीला कर उधर लेते। चाकू पड़ा है, लेके आऊं क्या? नहीं देंगे, चलो। लो इसको संभाल के रखना, जाओ। मुझ पे 50 रुपए की उधारी है, मुझसे मांग रहा है। ये क्या है? पकड़ो। तुम तो मुझे ऐसे दे रहे हो जैसे लगता है मैं कोई भिखारी हूँ। वैसे मैं भिखारियों को पैसे नहीं देता हूँ। लो ये भी पकड़ो, मैंने जो उधार लिया था पूरा चुकता हो गया, चेक कर लो, मैं निकलता हूँ। अरे ये सब ले जाओ। जी वो उधार से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। मैं कहती हूँ रिश्ता नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारे कहने से ये हो जाएगा। अगर मैं किसी का उधार न चुकाऊं तो मेरे दिल में एक बेचैनी सी रहती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे दिल में वो बेचैनी रहे, इसलिए मैं उधारी चुकाता हूँ। क्या बताऊं मैडम, हमारे हर एक हिंदुस्तानी पर 3210 रुपया उधार है। मैं यहाँ वहाँ मजदूरी करके जो कमाता हूँ वो प्रधानमंत्री ट्रस्ट में भेज देता हूँ, लेकिन मुझे आज तक नहीं पता लगा किस प्रधानमंत्री को चला गया। और मैडम जी। एक्सक्यूज मी, यहाँ वहाँ से पैसे लाके उधार चुकाने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ओके थैंक यू। जब देखो बकड़ बकड़ करता रहता है, कोई काम धंधा नहीं है। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आप दोनों ऐसे ही खड़ी रहोगी। आप दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से किसी को ड्राइविंग नहीं आती। नहीं आती है। तो जब तक आप लोगों को लेडी ड्राइवर नहीं मिलती तो आप दोनों ऐसे ही धूप में खड़ी रहेंगी क्या? और क्या कर सकते हैं? यू नो ड्राइविंग। एक बार चोरी करना भूल सकते हैं। बचपन में एक बार चोरी की थी लेकिन भूल गया, लेकिन ड्राइविंग करना नहीं। ड्राइविंग के साथ साथ मैं हॉर्स राइडिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करना जानता हूँ। मैं एक बार एक जगह काम मांगने गया था, उन्होंने कहा कि क्या काम आता है। मैंने कहा कोई भी काम दे दो कर लूंगा। मैंने रोड बनाना शुरू किया। मैडम जो सामने आप रोड देख रही है ना, उस रोड के ऊपर मैंने ड्राइविंग करना सीखा, एकदम सुपर। लेकिन मेरे पास कोई कार नहीं है ना, चलता हूँ। अरे अरे हमें ऐसे छोड़ के कहाँ जा जब रहे वो हो? आधे रास्ते पर आपको छोड़ के गई तो उससे तो एक भी सवाल नहीं किया, तो मुझसे क्यों? बाप रे, 4 बातें आपसे क्या कहती हैं, आपको तो सहन ही नहीं हो रहा है। जा रहा हूँ मैं। ये 4 बातें हैं। मैडम हमें मीटिंग के लिए देर हो रही है, सिर्फ आज के लिए उसे ड्राइविंग करने के लिए बोलें क्या? मैं उसे बुलाऊं क्या? अगर ये दोनों मेन रोड से चल के जाएंगी तो इन्हें 1 घंटा लगेगा, फिर वहाँ टैक्सी मिलनी चाहिए। टैक्सी में सिर्फ इन्हें लेडी ड्राइवर ही चाहिए, वो तो इनको मिलने से रही। ओके, ओह आज एक दिन के लिए गाड़ी चलाने दो बस, लेकिन मुंह ना खोले, चुपचाप चलाए। ठीक है, मैं बात नहीं करूंगा, आप लोग बैठिए। लेकिन मैं गाना गाऊंगा। वो क्या है ना, ड्राइविंग करते हुए मुझे बहुत नींद आती है। आइए बैठिए। ओ अंकल, ओ अंकल, ओ आंटी, ओ आंटी, ओ आंटी, ओ अंकल, ओ